किए, पहली पत्नी आप हैं, आप चुरा करके क्यों बात करते थे? क्या आप संतुष्ट थे आपके पति दूसरा शादी करने पे? आपकी जो सौतन थी वो भी इससे पहले शादीशुदा थी? जी, मजबूरी हमारा पास ये था कि हमारा पति हमको कसम दिया था। गलत कदम उठाते थे, अगर आप मना करते थे पिता होने के नाते तो आपका बेटा आप ही को डांट देते थे। हाँ, हम ही को डांट देते थे। ये 2 शादी पहले भी कर चुका है, वो दोनों को ही खत्म कर दिया है। जीवन जो है सुखमय नहीं कष्टमय जो है इनका जीवन व्यतीत होने वाला है। हमारे बगल में जिस महिला को आप देख रहे हैं, एक्चुअली इनके पति दूसरा शादी कर लेते हैं। हालांकि इस महिला को कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे रहने के बावजूद भी दूसरा शादी कर लेते हैं, उसमें भी शादीशुदा महिला से। और शादीशुदा महिला से प्यार हो जाता है और 2 साल तक ठीक ठाक रहता है। आखिर ऐसी क्या विवाद हो जाती है, ऐसी क्या बात हो जाती है इनके पति को कहीं कहीं वो दूसरी वाली पत्नी जो है ख़त्म कर देती है। चलिए इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे पहली पत्नी से, आखिर क्या ऐसी बात हुई, क्या ऐसी विवाद हुई कि घटना दुर्घटना हो गया। क्या नाम है आपका? मनीषा देवी। मनीषा, पति का क्या नाम है? अमरनाथ मंडल। अमरनाथ मंडल। हाँ। अच्छा, कितना दिन पहले आपका पति जो दूसरा शादी कर लिए थे? 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले? जी। अच्छा, तो 2 साल पहले जब आप मतलब कि शादी कर ली तो आप उस पति को कुछ नहीं बोले? देखिए, हम आए थे यहाँ पे जब शादी का जनतब हुआ हमको, तो हम आए समाज उमाज से मेल मिलाप करके, वो जो है हम भी रहेंगे वो भी रहेगा। तो उसमें जो होता है समाज के तौर पर वो फैसला तो हो गया था। तो हम ये सब करके हम अपना मैके चले गए। मैके चले गए, हमको यहाँ पे पति नहीं रहने दिया। कहा कि तुम जाओ मैके, हम तुमको ले आएंगे। तो गए वहाँ पे 1-2 साल हम हुई। पति ने रहने के लिए दिया कि सौतन ने रहने के लिए दिया? सौतन नहीं हमको रहने दिया। ऐसे बोलिए ना। हाँ। तो पति को टॉर्चर किया, तभी ना पति हमको उसके द्वारा बोला कि नहीं हम रखेंगे अभी। कहा जब आपके सुसु जो है पंचायत बैठाई लिए तो अब कुछ दिन आप तुम लहरा में रहोगे। तो हम कहे ठीक है, हम जाते हैं लहरा में। हम 2 साल रहे। 2 साल रहे। अब ये घर के पीछे क्या सब हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं। अच्छी एक बात बताइए, शादी का 2 साल हुआ, 2 साल तक आप कहाँ थे? हम अपना मैके में थे। क्यों थे? हमारे मम्मी पापा बोलती थी अपना घर जाओ, तो हम पति के बात पर अटल रहे। और हम पति से नुका के बात भी करते थे। तो हमारा जो मतलब कि पहले आप शादी किए, पहली पत्नी आप हैं, आप चुरा करके क्यों बात करते थे? उसके डर से। वो क्या कोई ऐसे क्रिमिनल थी क्या? क्रिमिनल की बात नहीं है, जो नंबर जो हम करते थे ना वो नंबर वो ब्लॉक कर देती थी। तो हम 10 सिम खरीदे थे। 10 सिम लगा के हम मात्र 2 साल में 5-6 बात किए, वो भी 10 मिनट 5 मिनट। ये जो पति पत्नी का बात होता है नीक बजाय वही सब बात किए। तो जब ये लड़की भागने उगने लगी, हमारा पति साथ 6 महीना बहुत अच्छा से वो रहने लगे। जब वो ये भागने लगा हमारा पति को छोड़ के 2 महीना 4 महीना इधर उधर छोड़ कर रहने लग गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके रहते हुए आपके पति दूसरा शादी कर लेते हैं, आप और मैके में रहने लग जाते हैं, क्या आप संतुष्ट थे आपके पति दूसरा शादी करने पे? आप संतुष्ट थे, खुश थे? हम खुश थे कि जब कर ही लिया, जब हमको समाज हमको न्याय दे ही रहा है, हमको उस घर में मतलब रहने के लिए व्यवस्था हो ही जाएगा आज ना तो कल। तो हम इसलिए संतुष्ट थे। और ये बात खुशी का ये है कि हमारे पास 3 बच्चा था और हम तो कहीं के थे नहीं, तो हम क्या करते। तो हमारा पति जिसी में खुश था उसी में हम भी थे खुश। तो हम कहें आज ना कल तो हमको इस घर में मामला ये कैसे पहुंचा कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो दूसरी वाली पत्नी है, दूसरी वाली पत्नी कैसे, किस तरह से, क्यों इस प्रकार घटना को अंजाम दिया, पता चला आपको? हाँ, जब हमको ये घटना घटा था तो इस गांव का मुखिया जी जो हम पंचायत पहले बैठाए थे पति ऊपर कि जब दूसरा शादी कर लिया तो हमको कैसे रखेगा, तो वही मुखिया जी ने हमको फ़ोन किया। ये तो नंबर ब्लॉक कर देता था, नंबर बदल लेता था। तो इनसे तो हमको बात नहीं होती थी, ये आज करीब 6 महीने से तो नहीं होती थी। तो मुखिया जी हमको फ़ोन किया, आपको घर में ऐसा घटना घट गया। अच्छा, जब आपस में रहती थी, आपकी जो सौतन आपके पति के साथ रहती थी, तो रहती थी तो क्या मतलब कि आपस में कभी खटपट, आपस में कभी तू लड़ाई होता था। किस वजह से होता था? लड़ाई इस वजह से होता था कि जो वो भाग जाती थी ना, और भाग भी जाती थी तो 1 दिन नहीं, मतलब पति को छोड़ के भाग जाती हाँ, थी? हमारा पति को छोड़ के 2 महीना 1 महीना कहाँ भाग के जाती? कहाँ भागते था ये नहीं हमें पता, मगर उसका खोज में हमारा पति पागल बनता था।
खोजने के लिए कहाँ कहाँ नहीं अच्छा, जाते। सुनने में यह आ रहा है कि जो दूसरी वाली पत्नी हाँ। थी आपकी, जो सौतन थी, वो भी इससे पहले शादीशुदा थी। जी, फलन गोपालपुर में उसका दूसरा शादी हुआ। उस जगह पर हम भी पता किए तो उस जगह में फलन गोपालपुर में हमारा जो बहन है उसका भी शादी हुआ। तो उनसे हम पता किए तो कहा ये बात हकीकत है। तो कहे अब हम क्या करेंगे, हमारा भी पति उसके साथ में ऐसे ऐसे हो गया। कि क्या करोगे, दोनों बहन बन कर रहो। तो कहे ठीक है। तो हम तो सबको राय दुआई लेके हम मुखिया सरपंच से सब बात विचार कर लिए। तो हम तो मैके में रहते थे। अच्छा, ये आप लोग जानने का प्रयास नहीं किए कि वो जब भाग के जाती थी, हाँ, ठीक है, अपने पति जब शादीशुदा महिला फिर आपके पति से शादी कर लेते हैं तो कहाँ भाग के जाते थे? आप लोग कम से कम ढूंढने का प्रयास करते हैं ना, कहाँ भाग के जाती थी, क्यों जाती थी, कब जाती थी? रुके ना। कहाँ जाती थी सर, हम तो यहाँ पे नहीं थे। आप हम नहीं तो थे। अपना मैके में थे। तो वो तो हम कुछ चोरा नुका का हमारा पति बात जो करता था एक कॉल कि देखो ना परसी वाली जो पत्नी है हमारी वो बार बार भाग जाती है। सो अब हम आप ही को नानेंगे, हम हमारे विषय में जो बोलता था। अच्छा, एक बात बताइए, आपके माता पिता कैसे विचार के हैं कि जब आपके, देखिए, चाहे पति 5 शादी करे, चाहे 2 शादी करे, चाहे 10 शादी करे, पहली वाली का हक होता है कि हम शादी अगर किए हैं तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे, जो हमारा जो पहला हक होता है। लेकिन आप तो पति को एकदम छोड़ दिए थे। देखिए, हम छोड़े नहीं थे। मजबूरी हमारा पास ये था कि हमारा पति हमको कसम दिया था कि क्या जब कसम दिया था? हमारा बच्चा लगा कि जब हम खुद आएंगे तुमको लेने में कैसे तभी तुम आओगी। तो कसम के बावजूद हम मजबूर थे। और मतलब आपको क्रिया शपथ खिला दिया हाँ, था? क्रिया शपथ खिला दिया कि जब हम आपको आएंगे बिदागरी करके लेने के लिए तभी तुम आओगी, बाकी बात तुम आ नहीं सकती हो। तब पर भी हम अपना जिद से 2 बार 3 बार यहाँ पर आ चुके थे। जब ये शादी हुआ तो 2 बार 3 बार हम अपना मर्जी से आए थे इस घर में रहने के लिए, इस जगह पर रहने के लिए। क्योंकि हमारा भी पापा मम्मी कोई भी झंझट से कुछ टेंशनबाजी हो जाता था, तो इसीलिए हम आपके माता पिता आपको और आपके पति को देखने के लिए आए हैं? जी, हमारा मम्मी आया, हमारा भाभी आया, हमारा पापा आया, सब आया। हमारा सदस्य जो है घर का जितना परिवार है सब आया हमको देखने के लिए। हम खुद आए यहाँ पे। हम तो यहाँ से करीब 120 किलोमीटर। कौन है ये जो है आपका, कौन है ये? हमारा बड़ा लड़का है। तो बड़ा वाला लड़का ही मुखग्नि दिया है जी। क्या नाम है बाबू? अविराज कुमार। क्या नाम है पापा का? अमर मंडल। किस क्लास में पढ़ते हो? अभी कोई पढ़ाई नहीं चल। पढ़ाई नहीं चलता था? किसके बदौलत पढ़ाई चलेगा? जब भाई बाप ही निकम्मा हो जाए तो फिर बच्चे का कैसे विकास हो पाएगा? चलिए, पिताजी हैं, पिताजी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आखिर इस घटना के पीछे की क्या कहानी है, आखिर कौन ऐसे व्यक्ति थे जबकि शादी करते हैं? देखिए, शादी 2 शादी किए वो चलिए एक अलग वाली बात है, लेकिन इस घटना को अंजाम देने में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हाथ है? चलिए, पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? थोड़ा खड़े हो जाइएगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुबोध मंडल। सुबोध मंडल। कितने दिन पहले आपका बेटा जो है वो दूसरा शादी कर लेते हैं? 2-2.5 साल की बात है। 2-2.5 साल की बात है। अच्छा, जब दूसरा शादी कर लेते हैं, पहली पत्नी में 3 बच्चे भी होते हैं, तो आप उनको मना नहीं किया कि ये तुम क्यों शादी किया? बहुत मना किए। हाँ। अब पति पत्नी का क्या मामला था अंदर का, तो वो हमसे आके लड़ जाते थे। बेटा आपसे लड़ जाता था? हाँ। क्यों लड़ता था? हम कह रहे काहे ऐसा काम करते हो? मतलब कुछ भी गलत कदम उठाते थे, अगर आप मना करते थे पिता होने के नाते तो आपका बेटा आप ही को डांट देते थे? हाँ, हम ही को डांट देते थे। या आप चुप रहिए, हम कुछ करते हैं तो मेंटेनेंस हम न करेंगे, आपको क्या लेना देना है? हमारा वहाँ रुपया फंस गया है, रुपया ने ऊपर हो रहा है। अच्छा, कौन कास्ट की लड़की थी, महिला थी वो मंडली कास्ट की है। मतलब सेम कास्ट में शादी की है? जी। अच्छा, शादीशुदा महिला से शादी की? जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बेटे का इस प्रकार कहीं न कहीं रास्ते से महिला जो है साइड कर देती है, मतलब ख़त्म कर देती है, क्यों कर देती है? वजह पता करने का प्रयास किया आप? वजह तो अभी अच्छे ऐसे कभी भाग के जाता था तो अपने मैके चले जाता था, फिर जाते थे लाते थे, ऐसे सिलसिला चल रहा था। तो धीरे धीरे हमने कहा जी देखिए इसका चलन हमको अब गड़बड़ बुझा रहा है, मनुष्य ठीक नहीं बुझा रहा है। लड़की बेटा इससे संभलो तुम, हो सकता है एक न एक रोजी, लगता है आगे इसका सुन चुके हैं, ये 2 शादी पहले भी कर चुका है, वो दोनों को ही खत्म कर दिया है। अब मतलब कि वह महिला ऐसी थी कि जहाँ जिस पति से शादी करती थी, उसको खत्म कर दिया, उसको रास्ते से साइड कर देती थी। अच्छा, ऐसा नहीं लुटेरी दुल्हन थी?
अब अच्छा, लूटे। कुछ लूट के लेके भागा भी है क्या? देखिए जो भी हमारा बेटा कमाता था, ग्रुप 3-4-5 ग्रुप भी उठाया, वो भी पैसा वही सब लेके गया। सब उलझन हमारे कपार पे डला हुआ है। मतलब कि 4-5 जो ग्रुप लोन होता है वह उठा के जितना भी पैसा हुआ सारा लेके फरार हो चुकी है। हाँ, सारा और लेके जो पति उसी था, पैसा के वजह में लड़का हमारा उसको पूछताछ करते थे। इतना इतना रुपया, वो पंजाब चले जाते थे कमाने के लिए, इतना इतना रुपया दे के जाते हैं। रुपया आखिर गया क्यों? नहीं हमारा खाता में है, नहीं तुम्हारा खाता में, तो रुपया हमारा कहाँ गया? रुपया कहाँ गया? कहाँ गया? और वही रुपया ढूंढने की वजह से, वही रुपया ढूंढने की वजह से वो जब वहाँ बतावती पति पत्नी लोग हो जाते हैं, पति पत्नी में हो गया, इसी वजह से रास्ते से उनको साइड कर दिया। सर इसी वजह से उसको साइड कर दिया। उसमें संतोष जी जो था, जी, संतोष जी कौन है? संतोष जी पहाड़पुर के रहने वाले हैं। संतोष कुमार यादव नाम है उसका। क्या रिलेशन, क्या रिश्ता? उसका भी ससुराल पर्सी के बगल में झिटकिया है, जैसे ही बेलो चांगबर वैसे झिटकिया पर्सी बोलते हैं। उनसे मतलब कि संपर्क रखती थी? हाँ, उसे सारू कहते थे। दोनों खूब आते थे, जाते थे, खाते पीते थे। तो यहाँ भी कई बार आए। हम कहा संतोष जी देखिए हमारा आप लड़का, लोग का शक उस पे जाता है? हाँ शक इसलिए जाता है कि वो हर वक्त उसी के पास रहते थे। अच्छा। रात दिन। अच्छा, इतना घटना हो गया है, कहीं ना कहीं देख लीजिए, मैं मामला को स्पष्ट में कर दूं। देखिए मामला यह है कि 3 बच्चे रहने के बावजूद भी दूसरा शादी करते हैं, शादीशुदा महिला से शादी करते हैं। शादी करने के 2 साल बाद ग्रुप लोन होता है वह उठाते हैं। प्री प्लानिंग देखिएगा महिला का। ग्रुप लोन उठाने के बाद जो भी पैसा इकट्ठा करती है वह किसी अन्य के जगह, मतलब कि दूसरे जगह पहुंचा देती थी। जब पति पूछता था कि तुम इस प्रकार क्यों की, तो आपस में तू मैं हो जाता था। जब विशेष में जब मामला बढ़ा तो कहीं ना कहीं रास्ते से ही इनके पति को, इनके बेटे को ख़त्म कर देते हैं। हमारे बगल में जिस बच्चा को आप देख रहे हैं यही वो लड़का करता बना है। इधर ये देख सकते हैं, जिस समय में इसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उस समय में ये देख सकते हैं एक पिता के बगैर किस प्रकार कहीं ना कहीं दर की ठोकरें अब जो है इसके जीवन में कहीं ना कहीं अब मिलने वाला है। जीवन जो है सुखमय नहीं कष्टमय जो है इनका जीवन व्यतीत होने वाला है। अच्छा बाबू, तुम पढ़ने के लिए जाता था कहीं भी, कोई भी स्कूल में? अच्छा, पापा जी से बात होता था तुमको? हाँ, अरे बोलो ना, पापा जी से बात होता था? पापा जी तुमसे बात करते थे? 3 साल पप्पे पास रहिए। पप्पे पास रहिए। अच्छा, जब दूसरी वाली जो माँ आई थी आपकी, तो वो उसके साथ रहे थे? हाँ रहे थे। हाँ हाँ, ये अच्छा, लड़का कम तो वो देखने में कैसी थी महिला? मानती थी आपको? नहीं मानती थी। ये देख सकते हैं, यह नाबालिग बच्चा नादान है और नादानी में कहीं ना कहीं इनके पिता गुजर जाते हैं। सबसे कहीं ना कहीं दुख की बात यह है कि अब 3 बच्चे को देखरेख करने वाला कौन होगा? देखिए पिताजी हैं और पिताजी कब तक जिंदा रहेंगे? कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ जो है इस महिला पे टूट चुका है। अब कैसे इनका परिवार चलेगा, कैसे 3 बच्चे का भरण पोषण चलेगा, ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। चलिए गाँव ग्रामीण के लोग हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आखिर उस महिला के बारे में क्या कुछ जानते हैं, आखिर वह महिला किस विचार की थी, किस ढंग से थी, आखिर उनको ये लोग देखे थे कि नहीं देखे थे। खड़े हो जाइए थोड़ा सा, इधर घूम जाइए। क्या नाम है आपका? जय कुमार। जय कुमार मंडल। कौन थी महिला? वो पुतौ लगते थे हमको। पुतौह लगती थी जी। तो पुतौह से मिलते थे? बगल में था, बगले में घर है। तो टोक चाल का नमस्कार पाती करते थे? नहीं करती थी। वो गड़बड़ लड़की था। आपको कैसे पता चला? आपको भी बगले में घर है। तो गड़बड़ है महिला? पुतौ में लड़ते थे अनीते। देखिए घर नहीं बना है, मैं घर का स्थिति और परिस्थिति दिखाना चाहूँगा। अगर बगल में आप इनका घर देखिएगा तो घर जो है ये किस प्रकार जो है एकदम मिट्टी के अंदर जो है वो देख सकते हैं। घर जो है घर रहने का लायक नहीं है। यह घर का आप स्थिति और परिस्थिति देख सकते हैं। यही बगल में किचन रूम है जिसमें से ऐसा लग रहा है कि फाटक ही नहीं है। इसी घर में रहते थे और किस प्रकार जो है पैसे के लालच में आकर के वो महिला शादी करती है और पैसे के लालच में ही दूसरे नहीं तीसरे पति को जो है साइड कर देती है। और जो पहली वाली पत्नी होती है वो कहीं ना कहीं किस हालात से, किस परिस्थिति से ये गुजर रही है, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस परिवार के बारे में और उस महिला के बारे में? उस महिला का क्या नाम था? अभिलाषा देवी। अभिलाषा देवी जी। और अभिलाषा देवी जो है आज फरार है, गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार हो चुकी है जी। अच्छा, पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचे तो क्या कार्रवाई किया है? पुलिस प्रशासन तो हमारे पास अभी तक नहीं आया है। हम गए हैं खुद पुलिस प्रशासन के पास। अच्छा, कौन थाना पड़ता है आप लोगों को?
हमारा थाना तो मुरलीगंज पड़ता है। मुरलीगंज थाना जो प्रभारी हैं वो क्या कुछ किए हैं? पुलिस प्रशासन आपके लिए क्या विशेष किया है? मुरलीगंज थाना कुछ नहीं किए हैं। मर्डर हुआ है गोलपारा थाना में। अच्छा तो गोलपारा थाना से चौकीदार द्वारा यहाँ खबर आया हमको जी मोबाइल पर देखने के बाद, तो यहाँ से हम गए मधेपुरा सदर अस्पताल में। जी। नहास वहाँ से सदर अस्पताल आया, हम गए थे, मुखिया जी थे और लोग थे हमारे। अच्छा, गांव ग्रामीण के जो मुखिया सचिव हैं, जो सरपंच है, वो लोग आपको कोऑपरेट किए हैं, वो लोग का पूरा सहयोग रहा है कि आपके बेटे के गुजर जाने के बाद जो बच्चे हैं और जो पत्नी है उनको फुल कोऑपरेट किए हैं, मदद किए हैं। हालांकि आप लोग अभिलाषा देवी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और मैं पुलिस प्रशासन से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं इस मामला को जांच किया जाए। हालांकि देखने में आपको बहुत छोटी मामला लग रहा होगा, हालांकि यह छोटी मामला नहीं है। प्री प्लानिंग के तहत एक महिला जो है एक लड़के को जाल में फंसाती है और जितना भी संपत्ति होता है, जितना भी ग्रुप लोन होता है, जो भी धन दौलत होता है, उनको कहीं ना कहीं ले करके फरार हो जाती है। हालांकि उस महिला को, अभिलाषा देवी को, गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि इसमें जांच करने की बात है, तो आप लोग जांच कीजिए और मामला को ढूंढिए और इसको कुछ ना कुछ। अच्छा, मुखिया सरपंच कुछ सहयोग राशि दिए हैं आपको? नहीं, राशि वगैरह कुछ नहीं मिला है। मृत्यु का जो 2-3 हज़ार मिलता है, अच्छा, वो मिला है। वो मिला है जी। हालांकि आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।